Hello friends, I am Musa Nautiyal, Simal Nautiyal from रुद्रप्रयाग। सबको मेरा प्रणाम। और दिन के 4 बज चुके हैं, अब शाम होने वाली है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है। और मैं स्कूल की छुट्टी के बाद पहुंच गई हूँ कोटेश्वर में। और कोटेश्वर वैसे नाम से ही ज्ञात है कि यह भोलेनाथ का मंदिर है। जय श्री जय कोटेश्वर महादेव मंदिर। ये गेट है और गेट पे अंदर जाते ही आपको दुकान मिलेगी। यहाँ पर ये बेलपत्री रखी है और यहीं पे पूजा सामग्री, तेल वगैरह जो भी आपको लेना है, और गंगा जल के लिए डब्बे सब रखे गए हैं। आगे इसी प्रकार से दुकानें हैं, कई दुकानें हैं इधर, और यहाँ से ले सकते हो। और सीधे नीचे रास्ता जा रहा है, सीधा और नीचे उतरेगा और वहाँ कोटेश्वर में गुफा में जाना है। और नदी में से जल लेके और गुफा में जाके दर्शन करने हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर आके मेन मंदिर जो है वहाँ के दर्शन करने हैं दोस्तों। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे एक और चीज़। इस मंदिर के बारे में कहावत है, यह मंदिर कई कहानियाँ हैं एक मंदिर के पीछे। सबसे पहली कहानी है कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद लौट रहे थे तो उन पे अपने भाइयों को मारने का पाप लग चुका था। उस पाप को दूर करने के लिए वे भोलेनाथ से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ आगे आगे पीछे पीछे पांडव आ रहे थे। और तब यही गुफा में ही उनको थोड़ा मिले थे वे भोलेनाथ। और यहाँ निकट ही जो है ये कोटेश्वर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारे उत्तराखंड का एक प्रतीक है। ऐसा उत्तराखंड टूरिज्म का प्रतीक हो, चिन्ह है। ये जगह जगह लगाए गए हैं। मैंने तो अभी सिर्फ 2 जगह देखा है ये चिन्ह। इस तरह से सजावट है इसकी। एक जगह मैंने देहरादून में जौलीग्रांट, जहाँ से फ्लाइट चलती है, वहाँ देखा था। और एक मैंने इस कोटेश्वर में ही देखा है। इस कोटेश्वर की मान्यता है कि इसी स्थान पर ये बहुत बड़ा वो है, एक पार्क जैसा है। अब लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की रहती हैं, लेकिन पहले ज़माने में इसी स्थान पर एक भस्मासुर नाम का राक्षस जो था वो तपस्या कर रहा था भोलेनाथ की। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। और भोलेनाथ नीचे जाके इसी कोटेश्वर नामक स्थान पर नीचे जाके अपने मंदिर, जहाँ मंदिर है वहाँ पे, वो भी जो है श्री हरि विष्णु का जाप कर रहे थे। तो जैसे ही भस्मासुर ने या ओम भोलेनाथ भोलेनाथ सुना तो वो शिव जी का दूसरा नाम आशुतोष भी है। और वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो दुष्टों की दुष्टता को ध्यान में नहीं रखते हैं और जल्दी ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं भक्त की बात सुनने के लिए। तो इसी प्रकार से वो भी भागे थे और उन्होंने जो है भक्त की बात सुनकर तुरंत भागे और बोला, कौन हो भाई तुम मेरी जो मैं तपस्या कर रहे हो? तो भस्मासुर एक राक्षस था। उसने कहा, मैं हूँ भोलेनाथ, मैं हूँ। क्या है वह, क्या चाहिए? उसने कहा, भगवान जी मुझे तीनों लोकों का स्वामी बना दो पहला, और दूसरा वरदान है मैं जिसके हाथ में हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाएगा। शिव ने कहा, चलो तथास्तु तथास्तु राजा, तथास्तु 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 राजा, तथास्तु तथास्तु। अब उसको वरदान दे दिया कि जिसके सिर में तो हाथ रखेगा वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसा करते करते जो है वो राक्षस जो है खुद ही शिव जी के पीछे पड़ गया कि शिव का मुंड हाथ धर लो, भाषा में भेजा लो।
पार्वती मेरे मन की प्यारी रानी बना लो। अब शिव जी के पीछे भागने लग गया। आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। और भस्मासुर की शिव जी की भी हालत खराब। फिर शिव जी ने तुरंत जो है विष्णु को याद किया, हे श्री हरि विष्णु जल्दी मुझे बचाओ। और विष्णु भगवान तत्काल प्रकट हो गए। अब बोलोगे क्या बात यार, मैंने जल्दी इसको वरदान दे दिया है भस्मासुर को, जय के मुंड महत धर लो भस्म भेजान। अरे ये तो मेरे पीछे भाग रहा है, क्या होगा। अब तब जो है जब विष्णु भगवान जी आए, उन्होंने पार्वती का रूप धारण किया और उसने देखा सुंदर खूबसूरत सी पार्वती भस्मासुर के आगे पीछे घूम रही है। उसने कहा, ए ते जोगी ते छोड़ दे प्यारी, मैं ते बरी ले दो जम। अब पार्वती तो वो थी नहीं, मोहिनी रूप था श्री विष्णु का। उसने कहा, हाँ मैं तो पहले से तैयार हूँ, पर एक बात है, मेरा बोले जो है वो नाचता है, तुझे भी नाचना पड़ेगा। वो कहेगा, हाँ नाचूंगा, बट मुझे सिखा दो। और जैसे उसको सिखाया तो विष्णु भगवान ने उसको झूठ मूठ में फंसा के, एक हाथी कमर में धरा खुटो न करा छम, एक हाथी मुंडे में धरा खुटो न करा छम। तबले बजने लगे, मुरली बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी और वो नाचते नाचते भूल गया भस्मासुर। और उसने जो है दोनों हाथ जो है अपने ही सिर में रख दिए और भस्म हो गया। तब जाके श्री हरि विष्णु ने कहा, भोलेनाथ आ जाओ, आप बच गए हैं। और इससे पहले श्री विष्णु ने कहा था कि भाई तुम उड़ार में छुप जाओ बचने के लिए। पार उड़ारालू की जाओ, बस मैं देखी लूलू। अब इस प्रकार से भस्मासुर अपनी जाल में फंस के और भस्म हो जाता है। और भोलेनाथ जो है गुफा में नीचे बैठ जाते हैं। आज लोग उस गुफा में जा कर के जल चलाते हैं। माघ का महीना लगा हुआ है और सावन के महीने भी लोग रोज़ जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं। और इस प्रकार से इस कोटेश्वर के स्थान का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। कोटेश्वर का मतलब होता है कोट ईश्वर, कंकर कंकर भोले शंकर। ये उत्तराखंड तो है ही देवताओं की भूमि। तो आप आइए, जगह जगह कहीं से भी आइए, रुद्रप्रयाग नामक स्थान में पहुँचे। रुद्रप्रयाग से अपने वाहन से या नगर पालिका की गाड़ी लगी रहती है या किसी भी माध्यम से यहाँ पे कोटेश्वर नामक स्थान पे आप पहुँचे, थोड़ी सी पैदल यात्रा करनी नीचे को नदी तक, उसके बाद तो आप भोले शंकर के भक्त और भोले शंकर आपके भक्त। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक उस से नोटियाल का प्रणाम। बाय। जल्दबाजी में भी थी ना।